हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लुसेंट की बुक से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है अपना भारत की प्रमुख घाटियाँ। ये बुक है ना सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक और ये 2024 का 17वां संस्करण है। तो इस बुक से आज पढ़ते हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ। उसके बाद भारत की प्रमुख नदियाँ पढ़ेंगे। ये घाटियाँ है ना जो नदियों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी हैं? कांगड़ा घाटी सबसे प्रमुख घाटी है। कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी की बात करें ना तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है और ये विशेष है धर्मशाला इस घाटी में स्थित है। कांगड़ा घाटी कहाँ पे है तो हिमाचल प्रदेश में है और धर्मशाला इसी घाटी में स्थित है। चंबा घाटी, चंबा घाटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। सहील वर्मन ने 920 में रावी नदी के तट पर बसाया था इसको। लाहुल घाटी, लाहुल घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। इससे होकर चंद्र एवं भागा नदियाँ प्रवाहित होती है। चंद्र एवं भागा नदियाँ है ना जो लाहुल घाटी से होकर प्रवाहित होती है। मालाना घाटी, मालाना घाटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है और छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। स्पीति घाटी, स्पीति घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। ताहोमठ अवस्थित है इसमें। इसे लामाहों की भूमि कहा जाता है। ये भारत की सबसे लंबी घाटी है। अगली घाटी है पांगी घाटी जो भी हिमाचल प्रदेश में है। पंगवाल एवं भोटिया लोगों का निवास स्थान है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। व्यास नदी यहाँ से बहती है। व्यास नदी कौन सी घाटी से बहती है तो कुल्लू घाटी से बहती है। और शांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। इसे बासपा घाटी भी कहते हैं। पार्वती घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू एवं व्यास एवं पार्वती के संगम पर स्थित है। कुल्लू में हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में व्यास एवं पार्वती के संगम पर स्थित है। व्यास एवं पार्वती के संगम पर पार्वती घाटी स्थित है। मणिकरण गर्म जल फव्वारा हॉट स्पॉट स्थित है यहाँ पे। किन्नौर घाटी है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मरखा घाटी लद्दाख में है। मरखा घाटी लद्दाख में है। हिमिस नेशनल पार्क को मार्ग प्रदान करता है ये। और नुब्रा घाटी ये भी लद्दाख में है। सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी का उद्गम स्थल है। सियाचिन हिमनद से कौन सी नदी निकलती है तो नुब्रा नदी निकलती है। उसका उद्गम स्थल नुब्रा घाटी है। सुरु घाटी ये लद्दाख में स्थित है। शुरु नदी यानी कि सिंधु की सहायक नदी इसी घाटी में बहती है। शुरु नदी है ना सिंधु की सहायक नदी है। अगली घाटी है गलगन घाटी, लद्दाख में स्थित है। यह लद्दाख एवं अक्साई चीन तक विस्तृत है। दून घाटी उत्तराखंड में स्थित है। जोहार घाटी उत्तराखंड में, यह लद्दाख एवं अक्साई चीन तक विस्तृत है। अगली है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी की बात करें तो उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ ऋषि गंगा नदी बहती है। यहाँ ऋषि गंगा नदी बहती है। इसे 2005 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। शोर घाटी ये उत्तराखंड में है और पिथौरागढ़ में स्थित है। अगली है धर्मा घाटी, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। इसका निर्माण धर्म गंगा नदी के द्वारा होता है। अगली है नेलोंग घाटी, उत्तराखंड में स्थित है। नेलोंग घाटी ये गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। इसे उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं। यहाँ आप कुछ लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजाति जैसे कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भारलिया हिमालयन नीली भेड़ को भी देख सकते हैं। अगली है युमतांग घाटी जो सिक्किम में है। हॉट स्प्रिंग एवं रोडोड्रेडोन झीलों के लिए प्रसिद्ध है ये। चुम्बी घाटी जो सिक्किम में स्थित है। चुम्बी घाटी कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। और युमतांग घाटी भी सिक्किम में स्थित है। चुम्बी घाटी सिक्किम में है। यह डोकलाम पठार में अवस्थित है। यहाँ भारत भूटान एवं चीन तीनों देश की सीमाएं मिलती हैं। नाथुला एवं जेलेपला दर्रा इस घाटी में खुलते हैं। यहाँ से कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्री जाते हैं। जुक्के घाटी नागालैंड में स्थित है। जुक्के घाटी की बात करें तो नागालैंड में स्थित है। यह नागालैंड एवं मणिपुर की सीमा पर स्थित है। इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगली है गंडीकोटा घाटी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
कंबम घाटी तमिलनाडु में स्थित है। यह तेकोडी, वर्सनाडु एवं कोडाईकनाल पहाड़ियों से घिरा है। अगली है सांत घाटी जो केरल में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेहोंग घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। बराक घाटी असम में स्थित है। इस घाटी का नाम बराक नदी पर पड़ा है। सिलचर इस नदी इस घाटी का प्रमुख नगर है। यह क्षेत्र चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है। इसे है ना जो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ के वेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती। अगली है डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डोंग घाटी भारत में सूर्योदय सबसे पहले यहीं होता है। डोंग घाटी में ही अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले भारत में सूर्योदय होता है। अगला है भारत की नदियाँ। भारत की नदियों में सबसे पहले है सिंधु नदी। सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी की बात करें तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सानो कवाब हिमनद से निकलती है। इसका उद्गम है ना, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो कवाब हिमनद से होता है। और संगम या मुहाना है जो इसका अरब सागर में है। लंबाई की बात करें तो 2880 है और भारत में 1114 किलोमीटर है। विशेष है इसकी सहायक नदियों में जैसे जास्कर है, श्योक है। सिंधु की सहायक नदियों में ना जास्कर है, श्योक है, गिलगित है, हुंजा है, नुब्रा है, सिंगर है, गेसिंग है और द्रास है। सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और तथा झेलम। सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और एक बार सिंधु नदी तंत्र को है ना जो मैप के आधार पर देखते हैं। सिंधु नदी की बात करें ना तो सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सानो कयाबाब हिमनद से निकलती है और सिंधु है ना अरब सागर में गिर जाती है। इसका मुहाना अरब सागर में है। सिंधु नदी की बात करें ना, सिंधु नदी की सहायक नदियों में झेलम की बात करें तो ये वेरीनाग कश्मीर से निकलती है और चिनाब नदी में मिलती है। ठीक है ना झेलम। और चिनाब नदी की बात करें तो ये चंद्र और भागा दो प्रकार की धाराओं से दो प्रकार की धाराओं से मिलकर बहती है। चंद्र एवं भागा इसके उद्गम स्थान में है। और ये है ना हिमाचल प्रदेश, चंद्र और भागा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चिनाब नदी और सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है। रावी नदी की बात करें ना तो ये कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश से निकलती है रावी नदी भी। और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप चिनाब नदी में मिल जाती है रावी नदी। और व्यास नदी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से व्यासकुंड से निकलती हैं। और हरिके बैराज में ये सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी है ना हरिके बैराज में सतलज नदी में मिल जाती है। तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें ना तो सतलज सबसे लंबी नदी है, सतलज है। और सतलज में है ना व्यास नदी मिल जाती है। तो सतलज और व्यास, रावी, चिनाब और झेलम में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे है झेलम नदी। झेलम नदी है ना वेरीनाग झील कश्मीर के समीप से कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के समीप से इसका उद्गम स्थान होता है। और संगम या मोहना की नदी की बात करें तो चिनाब नदी में मिलती ही है। 724 किलोमीटर है, भारत में 400 किलोमीटर है। विशेष श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं इसमें। अगली नदी है रावी नदी जो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के समीप से इसका उद्गम स्थान होता है। और रावी है ना जो चिनाब नदी की सहायक नदी है, चिनाब में मिल जाती है। और चिनाब है ना ये रावी है ना 725 किलोमीटर है और ये माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है। चिनाब नदी चंद्र एवं भागा इसके उद्गम स्थान है जो लाहौल में बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। और चिनाब नदी है ना सिंधु नदी में मिल जाती है। 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी है ना सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पीर पंजाल में गहरा गार्स बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अगली नदी है व्यास नदी। व्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड में 4330 मीटर की ऊंचाई पर
स्थित है। हरी के बैराज कपूरथला के समीप सतलज में मिल जाती है, ठीक है ना। 430 इसकी लंबाई है और कुल्लू घाटी में बहती हुई धौलपुर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित है। राक्षस ताल ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर है और उच्च सरीप पाकिस्तान में लगभग 17 किलोमीटर उत्तर में चिनाब नदी में मिल जाती है। लगभग 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में 1050 किलोमीटर है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। सतलज नदी की बात करें ना तो सतलज नदी है ना शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। अगली नदी है गंगा, जो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर से निकलती है। और संगम या मोहना की बात करें तो बंगाल की खाड़ी है। 2525 इसकी लंबाई है भारत में। और गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित ही नाम है ये। गंगा नदी तंत्र को एक बार है ना जो मैप के आधार पर देखते हैं। जैसे गंगा नदी की बात करें तो उद्गम है ना गंगोत्री हिमनद से होता है और ये है ना बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। प्रवास क्षेत्र की बात करें ना इसकी तो यूपी प्रवास क्षेत्र सबसे पहले उत्तराखंड, फिर यूपी और फिर बिहार और पश्चिम बंगाल में इसका प्रवास क्षेत्र। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में है ना यमुना, सोन और रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक और कोसी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। गोमती और घाघरा और गंडक और कोसी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये है ना ये इसकी बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं और ये है दाएं तट से, ठीक है ना। गंगा नदी की बात करें तो दो धाराओं के रूप में मिलती हैं। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा एवं भागीरथी के मिलने के बाद ये देवप्रयाग से बांग्लादेश की सीमा तक है ना गंगा तथा बांग्लादेश में प्रवेश करते ही से पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही से पद्मा के नाम से जाना जाता है। और पद्मा में जमुना मिलने पर ही है ना मेघना कहलाती हैं। इधर से जमुना मिलती है, जो ये ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना, ये दोनों मिलकर ही है ना मेघना कहलाती हैं, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। गंगा की बात करें तो गंगा है ना गंगा बांग्लादेश में प्रवाहित होने के बाद दो धाराओं में बट जाती है। बांग्लादेश में प्रवाहित होने के बाद ये दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसमें मुख्य धारा को तो है ना गंगा के नाम से जाना जाता है, इस मुख्य धारा को, और है ना दक्षिणी धारा को है ना हुगली के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के अफवाह क्षेत्र में है ना देश की सबसे बड़ी नदी तथा ये पूर्णतः भारत में बहने वाली है ना सबसे लंबी नदी है, जबकि भारत की सर्वाधिक लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है ना। ऐसे पूर्णतः भारत में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। हुगली नदी की बात करें ना तो ये हुगली नदी है ना गंगा की दक्षिणी धारा है और पश्चिमी बंगाल में ये प्रवाहित होती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए है ना बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और हुगली नदी है ना भारत में सर्वाधिक विश्वासघाती नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो दामोदर नदी इसकी सहायक नदी है। दामोदर किसकी सहायक नदी है तो हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी को है ना जो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो पहली नदी घाटी परियोजना है, इसका निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था। दामोदर नदी घाटी का इसी नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना की बात करें ना तो यमुना है ना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और प्रयागराज के निकट गंगा में मिल जाती है। और इसका प्रवास क्षेत्र की बात करें तो उत्तराखंड और यूपी इसका प्रवास क्षेत्र है। यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो बाणगंगा है और चंबल यमुना की सहायक नदी है। केन है और बेतवा है। केन और बेतवा इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। और यमुना के मतलब किनारे पे ही आगरा, दिल्ली बसा हुआ है किनारे पे ही। गंगा नदी की सहायक नदियों में सोन नदी की बात करें तो यमरकंटक की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है और छपरा
के निकट है ना, छपरा के निकट ये है, इसमें मिल जाती है, गंगा में एमपी, यूपी और बिहार में बहती है। इधर घाघरा नदी की बात करें तो ये भी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और यूपी और बिहार में बहती है। ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरा के बाद अगर गोमती नदी की बात करें ना, तो गोमती नदी है ना, गोमूताल नेपाल से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। उत्तराखंड और यूपी की प्रमुख नदी है गोमती नदी, उत्तराखंड और यूपी की प्रमुख नदी है। और गंडक नदी की बात करें तो है ना, ये भी माउंट एवरेस्ट नेपाल से निकल कर सोनपुर के निकट गंगा नदी पे मिल जाती है। कोसी नदी गोसाईथान चोटी नेपाल से निकलती है और भागलपुर के निकट है ना, गंगा नदी में मिल जाती है कोसी नदी। तो घाघरा, गोमती और गंडक, कोसी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब अक्सर देखते हैं जैसे यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ की पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से होता है। ऊंचाई की बात करें तो 6316 मीटर से, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 6316 मीटर है। और संगम या मुहाना की बात करें तो प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी में इसका संगम होता है। लंबाई की बात करें तो 1375 इसकी लंबाई है, 1375 किलोमीटर। विशेष की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा तथा केन, ये तीनों ही नदियाँ दक्षिण से यमुना में मिलती है। तीनों ही नदियाँ है ना, सोन केन और बेतवा दक्षिण से यमुना में मिलती है। अगली नदी है जैसे चंबल नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश में महू के समीप स्थित जाना पाव की पहाड़ी सिंगार चोटी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 843 मीटर है और यमुना में मिलती है। और इसकी चंबल की बात करें तो 995 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देश में सबसे गहरे खड्डों का निर्माण इसकी सहायक नदियाँ खड्डों का निर्माण करती है और इसकी सहायक नदियों में काली सिंध है, पार्वती है और सिप्रा है, बनास है, कुरल है और बामनी है और मेज है। ठीक है। अगली नदी है रामगंगा नदी, जो नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी से दक्षिणी भाग से निकलती है। और मुहाने की बात करें ना, तो कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। 696 इसकी लंबाई है। कौन इसकी प्रमुख सहायक नदी है? शारदा नदी, जो काली गंगा भी कहते हैं इसे, इसको है ना कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से उद्गम होता है और वह रामघाट के समीप घाघरा नदी में संगम होता है। 602 किलोमीटर की लंबाई इसकी सहायक नदियाँ है ना, शारदा की सरमा, लिशार, सरयू या पूर्वी रामगंगा, चौकैया इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। अगली है घाघरा या करनाली या फिर कोरियाला। ये नेपाल के तकलाकोट से 36 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ममसा तुंग हिमानी से इसका उद्गम होता है। और संगम की बात करें तो सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में इसका संगम होता है। 1080 इसकी लंबाई है। शिवालिक को पार करते समय है ना, शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण काली नदी, चौकैया नदी तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। अगली है गंडक नदी, जो नेपाल में है। शालिग्राम मैदानी भाग में नारायणी कहते हैं इसे और उद्गम नेपाल से होता है गंडक का और पटना के समीप गंगा में संगम होता है। भारत में 425 किलोमीटर की लंबाई है। काशी नदी, काशी की बात करें ना तो कोसी गोसाईथान चोटी से उत्तर से उद्गम होता है इसका और कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में संगम होता है। 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंडक में है ना, बात करें ना गंडक के विशेष में, तो इसमें है ना काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा में, और इसमें मिलने पर गोल गोल पत्र है, शालिग्राम कहा जाता है। गंडक नदी पे है ना गोल गोल पत्र पाए जाते हैं, उसे शालिग्राम कहा जाता है। और कोसी नदी की बात करें तो मुख्य धारा अरुण नदी है तिब्बत में और सहायक नदियां हैं यारू, सुन कोसी, ताम्रू कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी और बोट कोसी और तंबा कोसी आदि सी कोसी की प्रमुख नदियां हैं। अगली है बेतवा या वेत्रवती। बेतवा को वेत्रवती भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है। और संगम की बात करें तो हमीरपुर के समीप यमुना नदी में इसका संगम होता है।
बेतवा है ना ऊपरी भाग कहीं झरनों का निर्माण होता है बेतवा में। सोन की बात करें ना तो सोन है ना अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और पटना के समीप संगम होता है गंगा नदी में। 780 किलोमीटर है जो इसकी लंबाई है। नर्मदा के समीप उद्गम होता है इसका सोन का। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सापू तथा अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहते हैं। इसके उद्गम की बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम युंग ढुंग हिमानी और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 5150 मीटर है। बंगाल की खाड़ी में संगम होता है और ब्रह्मपुत्र है ना 2900 किलोमीटर टोटल लंबाई है इसकी। भारत में 916 है, ठीक है। और प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो दिवांग, लोहित, कामेंग, सुवनसिरी, मानस, पुतीमारी, तनसिटी और पगलडिब्बा, तिस्ता जो बांग्लादेश में है। ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को एक बार मैप से देखते हैं ना। इसकी बात करें ना उद्गम की, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में मानसरोवर झील में 80 किलोमीटर दूर, मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम है युंग डुंग हिमानी से होता है और इसको तिब्बत में है ना सांगपो कहते हैं। तिब्बत में सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो लोहित, सुमनसिरी और बराक इसकी सहायक नदियां हैं और इसको यहाँ पे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। भारत में इसके प्रवाह की बात करें ना तो भारत में है ना ये अरुणाचल प्रदेश और असम में इसका प्रवाह क्षेत्र में, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये नदी है ना 3 देशों में प्रवाहित होती है जिसमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में से क्या कहते हैं तो जमुना के नाम से इसे जाना जाता है और जमुना के नाम से फिर ये इधर मिल जाती है गंगा नदी पे। और असम में है ना, इस पे असम में माजुली द्वीप बना हुआ है। जो माजुली द्वीप है ना दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। अगली नदी है नर्मदा जो विंध्य, सतपुड़ा एवं पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर बहती है। नर्मदा की बात करें तो विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर ये बहती है और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। ऊंचाई की बात करें ना समुद्र तल से तो 1057 मीटर इसकी ऊंचाई है और संगम की बात करें तो इसका संगम खंबात की खाड़ी में होता है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जबलपुर में बेड़ा घाट के समीप कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी है ना कपिलधारा में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। डेल्टा के बजाय है ना नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी बनाती है और ये विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अगली नदी है ताप्ती नदी। ये बैतूल जिले मध्य प्रदेश में मुल्ताई यानी कि मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और संगम की बात करें तो सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में इसका संगम होता है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। डेल्टा के बजाय ये भी एस्चुरी बनाती है यानी कि नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियाँ एस्चुरी नदी है। पूर्णा नदी ताप्ती नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी को एक बार मैप के आधार पर देखते हैं। नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है। ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ एमपी से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है यानी कि एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। और ये है ना पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की भारत की सबसे लंबी नदी है। ये विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वत के मध्य ये प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी पे है ना बेड़ा घाट या धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की भी बात करें तो ये एमपी से बैतूल से इसका उद्गम होता है। सतपुड़ा पर्वत से ताप्ती का उद्गम होता है और सूरत के निकट ही अरब सागर में इधर मिल जाती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात तीनों राज्यों में बहती है। नर्मदा और ताप्ती है ना दोनों ही प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं और दोनों नदियाँ है ना गहरी भ्रंश दरार घाटियों में प्रवाहित होती है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ही नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है।
ताप्ती नदी, ये पढ़ लिया था। महानदी, महानदी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिवावा के समीप उद्गम स्थल होता है इसका, और बंगाल की खाड़ी में संगम होता है। 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ब्राह्मणी वैतरणी इसकी महानदी की सहायक नदियाँ हैं। महानदी की सहायक नदियों की बात करें तो ब्राह्मणी और वैतरणी 2 सहायक नदियाँ हैं। अगली है सिप्रा। सिप्रा इंदौर जिले के काकरी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है, और उद्गम संगम की बात करें तो चंबल नदी में सिप्रा नदी का संगम चंबल नदी में होता है। 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके किनारे पर उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है। यहाँ प्रति 12 वर्ष पे कुंभ का मेला लगता है। अगली नदी है माही नदी। माही नदी की बात करें तो धार जिला मध्य प्रदेश के अमजोरा मेहत झील से निकलती है, और खंबात की खाड़ी में इसका संगम होता है। 585 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में बनाया गया है। इसमें बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी है ना अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत एवं पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है, और कच्छ की खाड़ी में इसका संगम होता है। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में है ना एकमात्र अंतर्वाही नदी है ये। लूना नदी भारत में एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जोहाई, सूकरी और जोजरी इसकी जमाई, सूकरी और जोजरी इसकी सहायक नदियां हैं। सोम नदी की बात करें तो उदयपुर जिले के बिछामेड़ा नामक स्थान से निकलती है सोम नदी। सोम नदी है ना उदयपुर जिले के बिछामेड़ा के नामक पहाड़ से निकलती है, और बेणेश्वर के समीप माही में मिल जाती है सोम नदी। और सोम नदी की सहायक नदियों की बात करें तो जाखम, गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती जयशमन झील में अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं, और खंबात की खाड़ी में इसका संगम होता है। साबरमती 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बनास इसको वन की आशा के नाम से जाना जाता है, और खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिला राजस्थान से इसका उद्गम होता है। चंबल रामेश्वरम के निकट नज़दीकी चंबल में रामेश्वरम के नज़दीक इसका संगम होता है। 480 किलोमीटर बनास की लंबाई है। एकमात्र ऐसी नदी है जो है ना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। बनास नदी है ना संपूर्ण चक्र राजस्थान में पूरा करती है, और इसकी सहायक नदियों में बनास की सहायक नदियां हैं बेडज, खोटारी, मानसी, खारी और मोरेल। अगली नदी है बाणगंगा नदी, जो बेराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, और यमुना फतेहाबाद आगरा के समीप है ना इसका संगम होता है यमुना में। 378 इसकी लंबाई है, और इस पर है ना जमवा रामगढ़ के पास बांध बना हुआ है। जयपुर में पेयजल भी आपूर्ति कराती है ये बाणगंगा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वरम के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से इसका उद्गम होता है। ऊंचाई की बात करें तो 1337 मीटर इसकी ऊंचाई है कृष्णा नदी की, और बंगाल की खाड़ी में इसका संगम होता है। 1401 मीटर इसकी लंबाई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा इसकी सहायक नदियां हैं। इनकी कृष्णा की सहायक नदियां हैं जैसे भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि। अगली है गोदावरी। नासिक जिले महाराष्ट्र एवं त्र्यंबक गांव की पहाड़ी प्रायद्वीप है भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है गोदावरी, और बंगाल की खाड़ी में इसका संगम होता है। उद्गम कहाँ से होता है तो नासिक जिले के महाराष्ट्र त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और लंबाई की बात करें ना गोदावरी की तो 1465 किलोमीटर की लंबाई है। गोदावरी को है ना वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी और पूर्णा और वेनगंगा, प्रवदा एवं वर्धा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी है कावेरी। कावेरी की उद्गम की बात करें तो कर्नाटक के कुर्ग जिले के समीप ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसके उद्गम होता है, और ऊंचाई समुद्र तल से 1341 मीटर है। बंगाल की खाड़ी में संगम होता है। 800 किलोमीटर की लंबाई है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी के रूप में जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्री रंगपट्टनम है ना शिव समुद्र द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। इसकी सहायक नदियां हैं बाएं से हेमावती, शिमसा, अक्रावती, अर्कावती, दाएं काबिनी और भवानी, नोएल, अमरावती। तुंगभद्रा नदी की बात करें तो कर्नाटक में पश्चिम घाट की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप से ही काडोर भद्रा नदी का उद्गम होता है। दोनों तुंगा और समीप में ही काडूर से भद्रा नदी दोनों का
उद्गम स्थान होता है और कृष्णा नदी में संगम होता है। 331 इसकी लंबाई है। इसकी प्रमुख नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, मगरी और हिंद। पेन्नार नदी की बात करें तो नदी दुर्ग श्रेणी चेन्ना केसावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बंगाल की खाड़ी में संगम होता है। 597 इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पापहनी तथा चित्रावती। दक्षिणी टोंस की बात करें तो कैमूर की पहाड़ी स्थित तमसा कुंड जलाशय से इसकी उद्गम होता है दक्षिणी टोंस का, और सिरसा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ये 265 इसकी लंबाई है। इस पर बिहार प्रपात स्थित है। टोंस नदी पर यहाँ बिहार प्रपात स्थित है। पेरियार की बात करें तो पेरियार झील से इसका उद्गम होता है। पेरियार झील से ये नदी केरल में प्रवाहित होती है। पेरियार नदी है ना केरल में प्रवाहित होती है। उमियस झील मेघालय से इसका उद्गम होता है और ये एक छोटी नदी है। हुगली नदी ये गंगा की एक शाखा है जो धूलिया पश्चिम बंगाल दक्षिण गंगा से अलग होती है और बंगाल की खाड़ी इसका संगम है। इसकी प्रमुख सहायक नदी ही जलांगी और ये भारत में सबसे ऊंची ज्वार बीती नदी है। इसका नदी मुख भारत की नदियों से सबसे बड़ा है। अगली नदी है वेगाई। ये कंडनमणि क्यूनूर पश्चिम घाट में मदुरै के समीप तमिलनाडु से उद्गम होता है इसका और बंगाल की खाड़ी में संगम होता है। 288 किलोमीटर की लंबाई है। और वेगाई की सहायक नदियाँ कुसुम, वर्षानाड, सरलियार और तेवियार और बरा तथा मंगलहार। पंचनद नाम से पंजाब की 5 प्रमुख नदियाँ जैसे सतलज, व्यास, रावी, चेना, बोरझेलम को दिया जाता है। ठीक है ना। दक्षिणी भारत की नदियों को एक बार मैप के आधार पर देखते हैं। जैसे पेरियार नदी है ना, पेरियार नदी की बात करें तो ये ना केरल में बहती है। ये नदी केरल में ही प्रवाहित होती है पेरियार नदी। और शरावती नदी की बात करें तो अगली नदी है जैसे शरावती नदी। शरावती नदी की बात करें तो कर्नाटक राज्य से कुर्ग जिले से निकलकर है ना ये अरब सागर में मिलती है। शरावती नदी पर है ना जोग जलप्रपात बना हुआ है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है और देश का सबसे ऊंचा 241 मीटर ऊंचा है। जोग जलप्रपात किस पे बना हुआ है तो शरावती नदी पर बना हुआ है। इसे है ना गरसोपा या महात्मा गांधी, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात बना हुआ है, इसे गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगली नदी जैसे महानदी की बात करें ना तो इसके उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़ सिहाबा छत्तीसगढ़ से और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में महानदी प्रवाहित होती है। हीराकुंड बांध है ना जो उड़ीसा में दुनिया का जो सर्वाधिक लंबा बांध है 4801 मीटर, ये इसी पर ही बना हुआ है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना हुआ है कौन सी नदी पर तो महानदी पर। ठीक है। अगली नदी है जैसे गोदावरी नदी की बात करें ना तो ये इसके उद्गम त्र्यंबकम पहाड़ी महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है गोदावरी का और मछलीपट्टनम के समीप बंगाल की खाड़ी में ये संगम होता है बंगाल की खाड़ी में। प्रवाह की बात करें तो है ना महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बहती है। ठीक है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है। गोदावरी नदी है ना प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी है ना महाबलेश्वरम महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में इसका संगम होता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें ना कृष्णा नदी का तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। और भीमा, कोयना, मूसी इसकी सहायक नदी है कृष्णा की। तुंगभद्रा भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है। कृष्णा नदी है ना प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है। अगली नदी है जैसे कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात करें तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक से इसका उद्गम होता है कावेरी नदी का। और कावेरी नदी है ना जो संगम है ना मोहानय और संगम की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में संगम होता है और कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है ना। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो कर्नाटक में स्थित है जो कावेरी नदी पर है। शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना भी शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना भी कर्नाटक में है ना जो कावेरी नदी पर है। और मेटूर बांध तमिलनाडु पे भी कावेरी नदी पर बना हुआ है। कावेरी नदी को है ना दक्षिणी भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। जैसे दक्षिण की गंगा तो गोदावरी को कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी गोदावरी को, लेकिन दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है। शिव समुद्र जलप्रपात इस पे स्थित है। अभी तक हमने ना जो मैप के आधार पर सभी नदियों का उद्गम स्थान और मुहाना और लंबाई देखी है, सहायक नदियाँ।
प्रमुख प्रमुख नदियाँ मैप के आधार पर भी देख लिए। और अब रिवीजन करते हैं एक बार सभी नदियों के बारे में। जैसे सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ से इसे भागीरथी कहते हैं और गंगा की ये मुख्य धारा है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर शतोपति हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है जो इससे कर्ण प्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा में महासीर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है किंतु अंडा देने के लिए ऊपर आ जाती है। सबसे पहले ये टेबल देखते हैं जो प्रयाग से संबंधित है। जैसे धौली और विष्णु गंगा के संगम पर विष्णु प्रयाग स्थित है। विष्णु प्रयाग धौली और विष्णु गंगा के संगम पर विष्णु प्रयाग, अलकनंदा एवं पिंडार के संगम पर कर्ण प्रयाग और अलकनंदा और मंदाकिनी के रुद्र प्रयाग और अलकनंदा और भागीरथी में देव प्रयाग, ये प्रयाग स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो धौली और विष्णु गंगा के संगम पर विष्णु प्रयाग और अलकनंदा और पिंडार कर्ण और अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग और अलकनंदा भागीरथी के संगम पर देव प्रयाग स्थित है। आगे है अलकनंदा एवं मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्र प्रयाग स्थित है। गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती हैं। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बढ़ती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पावना के पूर्व गोलुंड घाट के पास पद्मा में मिलती है। इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब ये नदी चांदपुर के उत्तर में पहुंचती तो मेघना इससे आकर मिलती है। तब ये मेघना के नाम से बहती हुई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी उद्गम मणिपुर की माउंट जानपू पहाड़ियों से बराक नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी येरलुंग जेंगपो नदी यानी कि चेम युंग ढुंग हिमानी से निकलती है। ये हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में शादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसे बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे बूढ़ी दिहिंग और धनसरी दक्षिण व कलंग, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोच। सुबनसिरी का उद्गम तिब्बत में है और यह है ना एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी फिर बांग्लादेश में गोलपारा के पास प्रवेश करती है और फिर दक्षिण की ओर बहती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। इसके बाद यह जमुना कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है और 84गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है और इस नदी पर बेशोड़गढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियां झेलम और चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% उपयोग कर सकता है। नोट है हरियाणा और दिल्ली राज्य अंबाला के आसपास की भूमि सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है क्योंकि इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में एवं पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान लगभग 1800 किलोमीटर फैला हुआ है, लेकिन उसके ढाल में गिरावट मुश्किल से लगभग 300 मीटर का है। आगे है रायगढ़ एवं रत्नगिरी के बीच सावित्री नदी बहती है जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा निर्धारण करती है। वंशधारा नदी ओडिशा की कालाहांडी जिले से निकलती है जो गोदावरी एवं रिपिकुलिया नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जल ग्रहण भारत के 7 राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एवं ओडिशा में विस्तृत है। बराक नदी मणिपुर के निकट माउंट जानपो से निकलती है। भारत के असम, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी
की प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे जीरी, धलेश्वरी, शिंगला। बराक नदी की सहायक नदियों की बात करें तो जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लागई तथा सोनई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है और इस नदी पर रहना तिहाई मुख बांध अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम की बात करें तो यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें ना तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगाई। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी और वेगाई ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम देखें तो सबसे लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। 16 सितंबर 2015 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियों गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत इन्हें परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहीमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। ये पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश की कृष्णा व गुंटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां मांडवी और जुहारी। मांडवी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ढलानों से उत्पन्न होती है। केरल में सबसे बड़ी नदी भरतपुंजा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इस पोनानी के नाम से जाना जाता है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल की पांबा नदी वेमनाड झील में गिरती है। तो ये था आज का टॉपिक, भारत की प्रमुख घाटियाँ एवं भारत की नदियाँ। लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक के अनुसार इंडियन ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नदियाँ। यहाँ से हर भर्ती परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन आता है। तो ये था आज का वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो या नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।